ठीक है। तो सबसे पहले हमको डायरेक्टरी बनानी होती है जहां पर बैकअप लेना होता है। सबसे पहले क्या बननी है, डायरेक्टरी mk dir /u01 /app oracle /backup backup। यहाँ पर हमारा बैकअप होगा। उसके बाद हमको एसक्यूएल प्लस में जाना है। एसक्यूएल प्लस में जाने के बाद हमको क्रिएट डायरेक्टरी करनी होती है। क्रिएट डायरेक्टरी, क्रिएट डायरेक्टरी का नाम देते हैं जो भी आप नाम देना चाहोगे। क्रिएट डायरेक्टरी डेटा एज, किसके लिए, इसके लिए ये डायरेक्टरी बन गया हमारा। डेटा नाम का डायरेक्टरी बना है, ठीक है। इसको परमिशन देना होता है, ग्रांट रीड कामा राइट टू, सॉरी, ऑन डायरेक्टरी का नाम। उसके बाद टू, जिसको देना चाहे उसको दे सकते हो आप। तो हम क्या करेंगे, हम सिस्टम को देंगे SYSTEM, सिस्टम यूजर को दे देते हैं। सिस्टम से बैकअप लेंगे हम, ठीक है। सेम चीज हमारा हो गया। अभी बैकअप स्टार्ट करते हैं। तो बैकअप यहाँ पर स्टार्ट नहीं करना है हमको, हम बैकअप यहाँ से लेंगे ओमर से। बैकअप हम यहाँ से अमर, एक रोहित यूजर स्कीमा होगा उसका बैकअप लेंगे। तो बैकअप लेने के लिए क्या करना है हमको, है ना, एक्सपीडीपी DIRECTORY डायरेक्टरी इक्वल टू डेटा 01 कर देते हैं, ठीक है। एक्सपीडीपी डेटा 01, उसके बाद डम फाइल DUMP डम फाइल इक्वल टू, डम फाइल का नाम देते हैं रोहित 01.tmp। उसके बाद लॉग फाइल का नाम होगा हमारा रोहित.log। उसके बाद स्कीमा SCHEMAS स्कीमा इक्वल टू रोहित। और क्या है, डायरेक्टरी हो गया, डंप हो गया, लॉग हो गया, स्कीमास हो गया, ठीक है। यूजर का नाम होगा सिस्टम SYSTEM /password। अब ये मेरा स्टार्ट होगा। बैकअप हो गया, ये हमारा बैकअप का लोकेशन है। ये बैकअप का लोकेशन है ls -ltr
एक बैकअप का लोकेशन है, ये देखो फाइल बन गई, ठीक है, ये फाइल बन गई है। अब इस फाइल को हमको भेजना होगा, कहाँ पर भेजना है, इस सर्वर पे भेजना होगा, इस सर्वर में भेजना होगा। तो अभी भेजने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको ऑन करना होगा, इसका आईपी लेना होगा, कनेक्ट कर लेते हैं इसको। ब्रिज अडाप्टर है ना, कौन सा अडाप्टर है इसका देख लेते हैं। ब्रिज अडाप्टर है, अमर का कौन सा है, ब्रिज अडाप्टर, दोनों का ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज अडाप्टर है ना, ब्रिज अडाप्टर। अच्छा, तो ये चालू हो गया, IFCON कर लेते हैं, तो इसको आईपी मिल जाएगा, ये आईपी मिल गया हमको, ठीक है, आईपी मिल गया। अब यहाँ से हम इसको पिंग करेंगे, पिंग करने से पहले हमको इसको नेटवर्क कनेक्ट करना होगा, कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट करने के बाद इसको पिंग करेंगे, पिंग हो गया। अब यहाँ पर हमको एससीपी करना है, एससीपी करेंगे इसको, कहाँ पर करेंगे, इसको करेंगे यहाँ पर, लिख लेंगे ओरेकल @IP कोलन, आईपी के बाद कोलन देना है आपको, कोलन, हाँ, आईपी देने के बाद कोलन, किस लोकेशन में भेजना है, लोकेशन का नाम, तो यहाँ पर भेजना है, ये लोकेशन दे दोगे आप, ठीक है, उसके बाद इंटर करोगे, क्या करोगे, इंटर, तो पूछेगा यस, और पासवर्ड दे देना, ये भेज गया, ठीक है, ये भेज दिया हमने। अभी सर्वर पे हम आ गए, अभी सीडी करके जाएंगे बैकअप के अंदर, ओरेकल बैकअप, अब इस सर्वर पे हमारा बैकअप आ चुका है, ये रोहित वाला, ठीक है, ये बैकअप आ गया, डायरेक्टरी बना ही लिए हमने। अभी हमको यहाँ पर क्या करना है, क्या करना है, टेबल स्पेस बनाना है, क्या करना है, टेबल स्पेस बनाना होता है। तो चेक कर लेते हैं रोहित का टेबल स्पेस कौन सा है, ठीक है, रोहित का टेबल स्पेस कौन सा है, अगर डिफॉल्ट रहेगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लिखना है हमको, रोहित का टेबल स्पेस चेक करने के लिए क्या करना है, दिखना होता है। इसको कैंसिल कर देते हैं, अभी इसका काम खत्म, टर्न ऑफ कर देते हैं, इसको भी टर्न ऑफ कर देते हैं जल्दी से, काम खत्म हो गया। तो अभी हम लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट TABLESPACE, ना 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 ना, सेलेक्ट यूजर नेम कामा DEFAULT डिफॉल्ट अंडरस्कोर TABLESPCE फ्रॉम DB अंडरस्कोर यूजर्स WHARE यूजर नेम इक्वल टू ROHT, तो यूजर्स है, डिफॉल्ट टेबल स्पेस यूजर्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यूजर्स है तो ठीक है। अब हम IMPDP कर लेंगे, तो MPDP के लिए क्या करना है, IMPDP, IMPDP, उसके बाद क्या करना है, लिखना है डायरेक्टरी DIRECTORY, डायरेक्टरी इक्वल टू डेटा, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टरी कौन सा बनाया था मैंने, डेटा नाम से, अभी दिखाऊं, ये देखो ऊपर मैंने बनाया जस्ट अभी, क्या बनाया था, डेटा, डायरेक्टरी का नाम हमारे पर डेटा है। उसके बाद लिखना है डम फाइल DUMP FILE इक्वल टू डम फाइल का नाम, जो भी होगा डम फाइल का उसे हम नाम देना है, ठीक है, डम फाइल का नाम, लॉग फाइल, जो आपका लॉग फाइल होगा वो लॉग फाइल का नाम देना होगा, तो लॉग फाइल इक्वल टू लॉग फाइल का नाम रोहित डॉट लॉग। उसके बाद स्कीमा दे दो SCHEMAS, स्कीमा इक्वल टू रोहित कर दो ROHIT, इंटर करो, यूजर ने पासवर्ड पूछेगा, दोनों लिखेंगे system/oracle, तो ये हमारा इंपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, कोई नहीं, हम इससे कर लेते हैं,
देखो इंपोर्ट हो गया। ये इंपोर्ट हो गया हमारा। उस अभी अमर के डेटाबेस से एसएचए के डेटाबेस में हमारा डेटा चला गया। तो ये होता है, किसी एक सर्वर से किसी दूसरे सर्वर में डेटा को मूव करना होता है। मूव करने से पहले टेबल स्पेस चेक कर लें बस। अब दोबारा से मूव करना होगा, बैकअप लोगे, सारा स्टेप सेम होगा, बस एक पैरामीटर आपका बढ़ जाता है। अरे कोई भी डेटा सर इसमें से उस सर्वर में करना है तो ऐसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके। यस, अभी नहीं, देखो हो गया, दोबारा करने जाओगे नहीं होगा, दोबारा एरर आ जाएगा, बहुत एरर आएगा। अभी क्या करना होगा, एरर को हटाने के लिए, एरर को हटाने के लिए क्या करना होगा, दोबारा इंपोर्ट करने जाओगे नहीं होगा इंपोर्ट। क्यों? ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी देयर है, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, सारा ऑब्जेक्ट तो है ही। तो क्या करना, लिखना होता है आपको, टेबल अंडरस्कोर EXIST अंडरस्कोर एक्शन XTACTION टेबल एग्जिस्ट अंडरस्कोर एक्शन इज इक्वल टू रिप्लेस। ये करना होता है, ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल अंडरस्कोर एग्जिस्ट अंडरस्कोर रिप्लेस। तो रिप्लेस में बहुत सारा ऑप्शन होता है, रिप्लेस है, ट्रंकेट है, ड्रॉप है, बहुत सारा ऑप्शन होता है। कितना ऑप्शन है आपके पास, टेबल अंडरस्कोर एग्जिस्ट अंडरस्कोर एक्शन में क्या होता है ना, बहुत ऑप्शन है। तो उसमें क्या करना है आपको, कौन सा पैरामीटर चूज करना है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज करोगे। देखो इसमें क्या है, अपेंड है, अपेंड मतलब जो है उसमें ऐड हो जाएगा। रिप्लेस है, रिप्लेस का मतलब जो है हटा दो। ट्रंकेट है, ठीक है, अपेंड का मतलब होगा ऐड करेगा, अपेंड का मतलब होगा ऐड करेगा। रिप्लेस होता है, ठीक है, स्कीप होता है या ट्रंकेट होता है, ठीक है। तो ये आपको करना होता है। मैं देखो मैं करने जा रहा हूँ, ट्रंकेट कर देंगे, ट्रंकेट कर देते हैं, चलो ठीक है, ट्रंकेट कर देते हैं। इक्वल टू TRUNCATE, ट्रंकेट करने का मतलब होता है, ट्रंकेट का मतलब होता है TRUN ट्रंकेट। तो ये हमारा हो जाएगा, हम सिस से बैकअप लेंगे, ओरेकल का पासवर्ड नहीं पता है। देखो बोला टेबल है, टेबल है ऑलरेडी है, तो हमको क्या कर रहा है, टेबल जो जो टेबल उसको मिला उसको सबको ट्रंकेट कर रहा है और दोबारा से डेटा लोड किया, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है सर। समझ में आया। दोबारा दोबारा से हम करने जाएंगे तो हमको ये लाइन ऐड करना होगा ना सर जो आप अभी नहीं किए। अभी तो क्या होगा ना कि अगर आपको बोला गया कि नहीं यूजर ड्रॉप नहीं करना है, तो अगर मैं क्या करूं, यूजर ही ड्रॉप कर दूं, यूजर ड्रॉप कर दो, सब लोग क्या करने होता है ना, यूजर हम्म। ड्रॉप करना कर देना होता है, ड्रॉप यूजर, यूजर का नाम होगा रोहित, रोहित। कैस्केट करना होगा, नहीं तो वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। ड्रॉप यूजर, यूजर का नाम दोगे तो ड्रॉप होगा। अभी आपको वो एक्शन वाला करने की जरूरत नहीं, इजी है, एक्शन करने का जरूरत नहीं, बैकअप ले लो और यूजर ड्रॉप करो, इसको इंपोर्ट कर दो।
अगर आपको बोला गया नहीं यूजर नहीं ड्रॉप करना है तब के केस में होगा। ठीक है सर। तब वो उस केस में वो होता है। चलो अभी रीमैप करके दिखा देते हैं, रीमैप भी होता है। अगर आपको बोला गया कि नहीं सेम रोल किसी और यूजर के अंदर ट्रांसफर करो, तो रीमैप का होता है ना कि मैप कर देंगे, एक नया यूजर बन जाता है। सेम कमांड रहता है, वैसे एक नया ऐड होगा। ठीक है, रीमैप अंडरस्कोर स्कीमा SCHE में। ठीक है, तो रोहित से किस में जाएगा, राज में चला जाएगा। रोहित कोलन राज, राज नाम का एक नया यूजर बनेगा। अभी अभी मैप हो रहा है किससे, रोहित से राज में जाएगा, सब चीज सेम होगा। ठीक है, अभी नया यूजर बन जाएगा रोहित से राज। तो ये रीमैप होता है। इससे क्या होगा कि सारा कंटेंट, सारा डेटा अभी राज के अंदर जाएगा। ठीक है सर। अभी देखो राज डॉट देखो, जहाँ रोहित था वहां राज हो गया, राज डॉट टेक्स्ट वन, राज 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 राज, ये राज स्कीमा हो जाएगा। अभी जो पासवर्ड भी होगा वही सेम होगा, जो रोहित का पासवर्ड था वही सेम पासवर्ड राज का भी होगा, सारा चीज हो जाता सेम। ये बैकअप हो गया आपका। अभी इसमें एक एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है ना कि रोल अंडरस्कोर राहुल बोलकर एक हमने बनाया था रोल, वो यहाँ पर है नहीं, इसलिए ये फेल हो रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कर दो। देखो एक एरर है विथ कंप्लीट वन एरर। तो एरर क्या है, ये है एरर, फेल हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रोल नहीं मिल रहा है उसको, ग्रांट रोल अंडरस्कोर राहुल टू राज, तो ये रोल नहीं मिल रहा है उसको। रोल बनाने के लिए आपको रोल कमांड क्रिएट करना होता है ना, क्रिएट रोल, रोल का नाम देना यस होता सर। है, तो रोल बन जाएगा। अगर रोल बना हुआ रहेगा तो ये एरर नहीं आएगा सर? नहीं आएगा। करके दिखाएं, रुक जाओ, डेटाबेस में लॉगिन करते हैं। और रोल का नाम है हमारा, ये वाला रोल है ना, रोल अंडरस्कोर राहुल, CREAT क्रिएट रोल, रोल का नाम क्रिएट रोल, रोल का नाम दे दिया। ठीक है, रोल क्रिएट हो गया। अभी एग्जिट करो, एक नया यूजर बनाते हैं, राज से अभी राहुल कर देते हैं। ठीक है, रोहित से राहुल में जाएगा। अभी चलो अभी देखो एरर नहीं आएगा। एक भी एरर नहीं आएगा। देखो एक भी एरर नहीं आया। ठीक है, क्लियर। हाँ सर। एक बैकअप से देखो मैंने कितना इंपोर्ट किया। अगर आपके हाँ पास एक बैकअप रहेगा उसी बहुत सारा इंपोर्ट कर सकते हो आप। ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस डेटाबेस स्कीमा रिफ्रेश ही है। ठीक है, रिफ्रेश। एक सर्वर से बैकअप लेना है, दूसरे सर्वर में इंपोर्ट करना है, सिंपल। चलो एक बार हम दिखा देते हैं स्कीमा रिफ्रेश आपको यूट्यूब पे भी, यूट्यूब पे नहीं, यहाँ पर नेट पे। स्कीमा रिफ्रेश SCHEM, आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। सर एक वीक बाद इंटरव्यू लीजिएगा ना सर? तो ओके टेस्ट। ओके, तो मैं किसको रिकमेंड करता हूँ, ब्राइट वाले को, ये ब्राइट वाला अच्छा देता है। ठीक है, ठीक है सर। तो ब्राइट वाला 11G से 12C कर रहा है, कोई नहीं कहीं पर करे, या DBA गुरु को ले लेते हैं, किसी का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा सर्वर है। ठीक है, एक है लैब 04, एक है हमारा लैब 01। ठीक है, स्कीमा है टेस्ट यूजर 4, टेस्ट यूजर 4, दोनों में सेम ही है।
टेस्ट यूजर 4 टेस्ट यूजर 4 दोनों में सेम स्कीमा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो अच्छा है। क्या कर रहा है, सबसे पहले स्पेस चेक करना है हमको, यूजर नेम टेबल स्पेस चेक करना, जो मैंने आपको बताया था। अगर रिक्वायरमेंट है तो रिमैप अंडरस्कोर टेबल स्पेस कर देना, और रोल प्रोफाइल ग्रांट देखना है, ऑब्जेक्ट स्टेटस काउंट करना है, कितना ऑब्जेक्ट है ये चेक करना है आपको। ओएस पे हमने डायरेक्टरी बनाया, यहाँ पर भी बना रहा है, डेटाबेस के अंदर डायरेक्टरी बना रहा है, यहाँ पर बना दिया मैंने। क्लियर, यहाँ तक सेम है, कोई स्टेप चेंज नहीं है। ग्रांट दिया, उसके बाद हेल्प करके चेक कर रहा है, कमांड चेक करने दो। हेल्प करने के बाद उसको कमांड मिल गया, उसके बाद किसने कमांड ले बैकअप लेने स्टार्ट कर दिया। बैकअप लेने के लिए क्या कमांड इसने यूज किया, ये वाला कमांड यूज किया, xpdp डम फाइल का नाम, ठीक है, डायरेक्टरी यस का सर। नाम, लॉग फाइल का नाम, बैकअप हो गया, स्कीमा का बैकअप हो गया। ठीक है, अभी स्कीमा का होने के बाद इफ क्या कर रहा है, फाइल को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, फाइल ट्रांसफर करने के बाद उसने सेम चीज किया, डायरेक्टरी बनाया अगेन दोबारा दूसरे सर्वर में जहां पर उसने बैकअप रखा है। बैकअप दिखा रहा है -ltr करके दिखाया, बैकअप यहाँ पर है। उसके बाद टारगेट डीबी में गया, आवा बैठा, चंदन का आना है, 5 मिनट लगी, चंदन बुला बोला चंदन के, तो हो गया इंपोर्ट, सिंपल है। इन्वायरमेंट ठीक है सेट सर। किया, IMPDP करके सिस्टम यूजर से कर सकते हो या CC यूजर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी यूजर से कर दो, और यहाँ पर आपका बैकअप हो जाता है। लो, स्कीमा रिफ्रेश हमने आपको सिखा दिया। कोई डाउट है अभी तक? नहीं सर। प्रैक्टिस करोगे तो ही डाउट होगा, हम्म, देखने से ऐसा लगता है ना क्या आ गया सब, जब तक देखोगे ना लगेगा हाँ सब ही आ रहा है, अगर आप प्रैक्टिस करने जाओगे तब समझ में आता है कि हाँ क्लियर है कि क्या नहीं। डाउट? और क्या छूटा हुआ है, मैंने बोल दिया था कि ये कराएंगे, SQL का हम आपको संडे कराएंगे, एक ही दिन में सब बैठ के SQL वाला करा देंगे। ठीक है आज सर। आज मैंने बोला ना कि अभी आज के बाद मैं फ्री नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऑन कॉल स्टार्ट हो रहा है आज से, तो संडे तो मैं ऑन कॉल में हूँ, तो मैं थोड़ा रेस्ट मिल रहूंगा लूंगा, तो थोड़ा मैं शनिवार और रविवार लगातार क्लास ले लूंगा 2 दिन ठीक है आपका, सर। संडे और सैटरडे सैटरडे और 2 दिन। संडे। हाँ अच्छा 2 दिन ठीक है, लगातार। प्रेस करने के लिए अभी जो बताएं। मैंने टेबल स्पेस नहीं होता है जी, स्कीमा होता है, टेबल स्पेस स्कीमा, रिफ्रेश नहीं। सॉरी सर। हाँ, और एक और क्या बताया था? अप्लाई कर रहे हो कि नहीं तुम?